तो कैसे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो लड़का ऑन द स्काई बेबी। तो भाई आज की इस वीडियो को जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा ना सिमिलर है प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड, बट दिस टॉपिक इज लाइक समथिंग रिलेटेबल डायरेक्टली फ्रॉम इनर, लाइक लिटरली इट्स फ्रॉम मी। तो पॉइंट इज लाइक एक जिम में एक लड़की थी, ठीक है। मैं 2-3 हफ्ते से उसको सीकिंग कर रहा था, लाइक मैं उसको अच्छी लगी भाई उसकी मुझे पर्सनैलिटी, सीधा अगर मैं बोलूँ लाइक वो मुझे पर्सनैलिटी उसमें वो वाली मिली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे काश एक बंदी हो मेरे लाइफ में, लाइक फॉर लाइक उससे मैं बात कर सकूँ, कूल हो, थोड़ी एजुकेटेड हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। इट डजेंट मैटर कि वो जो लड़की है ना थोड़ी सी फैटी है, इट्स ट्रू, मतलब वो एकदम सिंगुलरिटी नहीं है, वो थोड़ी मान लो तुम 75-80 kg है उसका वेट है, बट होता है ना भाई एक मॉडर्न वाला इफेक्ट होता है, एक मतलब एक चेरिस वाला होता है, चामी वाला लोग होता है, और एक होता है समझने वाली बात। जैसे होता है सिटी विटी में होते हैं अच्छे घर की एक लड़की, बट थोड़ी फैटी है, बट वो अच्छी उसका नेचर है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और एक लविंग नेचर वाली वाइब है भाई। So yeah, that's a one girl that in my gym, and I'm staring her for a long period of time. So 2-3 दिन से मेरी बात होना है उससे स्टार्ट हुई, एंड यू नो व्हाट द फैक्ट इज लाइक भाई मैं इतना एक साइनेस और इतना लॉयलिस्ट बंदा हूँ भाई, मैं ही जानता हूँ, और क्या पता आप भी जान जाओ मेरे साथ कुछ एक वीडियो वगैरह देखने के बाद। यार मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, वैसे सबके बारे में सोचता हूँ, बट एक पता नहीं एक अलग सी फीलिंग है उसके लिए यार। वो कोशिश करी फैट लॉस ट्राई करने का, वो फैट कम करने का डेली, इवन पता है वो इंट्रोवर्ट है, वो जिम में किसी से बात नहीं करती, बट स्टिल होता ना कुछ एक लड़की होती है जो ट्राई करती है, लड़की हो लड़का हो, मगर तुम जिम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे से कोई बात नहीं कर रहा है, तुम अकेले ही हो, और मतलब तुम्हारा लाइक बाय फेस बाय बॉडी भी तुम्हारा उतना खास नहीं है, जो जिस इन्वायरमेंट में जिससे तुम अच्छे से अट्रैक्ट कर सको, कूल में बंदे में बात कर सको। तो दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में जब अगर तुम ट्राई कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने का, मोस्ट ऑफ द पीपल्स गिव अप देयर, वो वहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको हार मान जाते हैं, वो नहीं उस फेज को क्रॉस नहीं कर पाते। बट सी इज अ वन जो एक क्या बोलूं यार उसके बारे में, मतलब वो अंदर की उसकी गट्स पावर काफी अच्छी यार, इतना इंट्रोवर्ट और कोई उससे बात भी नहीं करता, बट स्टिल सी इज अलोन एंड सी इज फकिंग डूइंग हार्ड वर्क एंड सी इज फकिंग फोकसिंग ऑन हर, ओनली ऑन हर। It doesn't fucking matter about if someone talk to him or not. She doing gym with complete focus, and that thing like make us some sense to think about of her. Like हाँ ये एक लड़की है जो एक मैच्योर है, थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है, और एक वो ऐसी लड़की है जो एक मैन को बना देती है। एक दो टाइप की लड़की होती है यार जिंदगी में, एक इंसान में लड़की वो होती है जो एक मर्द को बिगाड़ देती है, एक मर्द को ख़त्म कर देती है, छपरी लड़की जिससे हम बोलते हैं, जिसका वेट 55 किलो से भी कम होता है, जो 40 किलो की भी हो जाती है भाई। वो लड़की जब तुम्हारे लाइफ में आती है, वो लड़की बहुत फेमाइन होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सेक्सी होती है, बट एक बार सेक्स करने के बाद ख़त्म हो जाता है भाई उस लड़की के साथ, क्योंकि उसका बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकते। तुम एक चीज़ याद रखना अपने लाइफ में, तुम बॉडी और तुम एक फिजिकल अपीयरेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट एक नेचर को तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। यू नो व्हाट, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, एंड अगर तुम्हारे पेरेंट अच्छे नहीं दिखते, अब उनकी एज हो गई 50-60 ईयर, वो अच्छे नहीं दिख रहे, क्या तुम उसको छोड़ दोगे? नहीं, क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि उनका एक बिहेवियर, उनका एक लव बॉन्ड है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द पेरेंट दैट डजंट लुक एंड दैट डजंट मैटर हाउ इट अपीयर फ्रॉम द आउटसाइड। This is the same thing apply in our current life in the younger mature 2021 people's loving relationship, what we can say. So यहाँ पे ना तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है, आई एम एक्सेप्ट इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल लाइफ, बट उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए मेंटली एक और
माइंडफुली एक रिलेशनशिप, पीसफुल हैप्पीनेस लाइफ एंजॉय करना है, इट इज अ फकिंग बेटर, फकिंग इंपॉर्टेंट दैट कि उसका नेचर अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा नेचर भी अच्छा होना चाहिए भाई। सिर्फ अच्छा दिख रही है, सेक्सी है, लेट्स गो फॉर इट, इट डजंट नो स्टे लॉन्गर, इट डजंट कीप यू लॉन्गर हैप्पी एंड इट जनरली ब्रेक यू मैन। और तुम बोलोगे भाई ठीक है ना, मुझे पसंद है ब्रेक करना लाइफ में, ऐसी टेम्परेरी है ना, आई लाइक टू यूज सम डिफरेंसेस स्पेसिस नो विद कंसिस्टेंटली, आई डोंट लाइक टू कीप एनीवन पर्सन लाइक फॉर लॉन्ग, इट इज ट्रू, बट indirectly you are hurting yourself, indirectly you are breaking the principle of life, you are not cheat with her, you are cheat with yourself. It sound like for those people who doesn't know very new about the life, they feel like ये बकवास कर रहा है, ये पुरानी बात, वही बुक की किताब बुक की पढ़े, बट भाई ये इम्पोर्टेंट है। जो एक बंदा समझदार होता है ना भाई, वो एक चीज को समझ पाता भाई, अगर एक लाइफ को फॉलो करना अच्छे हैप्पीनेस में, देयर इज अ फकिंग इम्पोर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो बिकॉज इट वर्क मैन। सो मैं भाई ऐसे ही भाई, मैं अपनी बात को भाई बताने के चक्कर में भाई मोटिवेशन में आ जाता है, सो सॉरी मैन। तो भाई वो लड़की अच्छी लगी भाई मेरे को, और भाई अब मेरी जो एज है भाई, वो है मेरी एज 20, ठीक है, एंड आई एक्सपेक्टिंग दैट वो भी एक हमारी सेम एज की हो। मैंने कभी एज उससे पूछा नहीं, ठीक है, उसका नाम है स्तुति भाई, ठीक है। सो लॉयलनेस वाली अगर बात की जाए तो भाई उसके पूछने से पहले और हम लोग डिक्लेयर्ड हुए एज लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं भाई अपने माइंड में फ्यूचर देख चुका था, फ्यूचर बना चुका था। तो भाई हुआ ये कि भाई मैंने ना एक अपने कानवा पे एक नोड बना लिया, या एक कह लो कस्टमाइज टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। पहले तो नोड बना है, फिर दो चीज क्रिएट किया, टाइम टेबल एंड और एक नोट में ये दैट मैं आपको उसमें डाल के दे दूंगा, ठीक है, उसमें वीडियो में डालूंगा मैं। नोट में ये मैंने लिखा कि भाई फर्स्ट टाइम वॉज सॉरी फॉर दैट थिंग्स, तुम अच्छी दिखती हो, तुम मोटिवेशन हो। और दूसरी चीज़ उसमें मैंने ये मेंशन किया भाई कि जो तुम्हारा ये मोटिवेशन है ना, एक ऐसे इन्वायरमेंट में भी अपने आप को मोटिवेट रखा और अपने कंसिस्टेंट से अपने वर्क में फोकस कर, दैट कैच मी यार, दैट कैच मी हार्ड टुवर्ड्स यू, मैंने लिखा। और आखिरी मैंने ये भी लिखा दैट डोंट रिएक्ट दिस मैसेज इमीडिएटली, लाइक होता ना कि जब तुम एक ऐसा है मैसेज दे रहे हो कोई गर्ल को और उसको तुम जिम के बीच में रहे हो, उसका माइंड जिम खराब हो सकता है। तो मैंने उसमें ये भी लिखा था भाई कि ये चीज़ को घर रखे पढ़ना। और मैंने ये भी लिखा था भाई क्योंकि होता है ना थोड़ा सा अगर इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है, तो भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू फेस विद अ रियल वर्ड्स एंड रियल फीलिंग, and it is very comfortable to texting and start the conversation in the message. So I also mentioned in that note that you can easily text me and share everything if you want in the message that it doesn't require, or don't force yourself to talk to face, it doesn't require. So I mentioned those all things. मैंने ये भी लिखा था उस पे जो सबसे ज्यादा मे भी उसको पसंद आ सकती है भाई, क्योंकि भाई तेरा बंदा बहुत लॉयल है भाई। मैंने ये लिखा था उस पे कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी अगर है तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता भाई तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बॉयफ्रेंड क्या, तुम्हारे लाइफ में बॉयफ्रेंड पहले से हो क्या, तुम किसी के पे क्रश करते हो, आई डोंट नो अबाउट इट, आई जस्ट अ रैंडम पर्सन एंड आई हैव सम फीलिंग फॉर यू, सो आई जस्ट शेयर विद यू, आई डोंट नो अबाउट योर लाइफ एंड नो योर रिलेशनशिप एंड ऑल द थिंग्स। सो आई जस्ट मेंशन ऑल इन दिस नोट दैट लाइक अगर तुम्हें नहीं बनाना तो इट्स ओके, मैं तुम्हारा फ्रेंड और भाई बन के भी रह सकता हूँ, इट ओके, बिकॉज आई एम नॉट चेजिंग आई एम नॉट चेजिंग फॉर दोज थिंग, फॉर दैट थिंग, इवन इट इज अ नेसेसरी, बट आई एम नॉट डायरेक्टली दैट इंटेंशनली चेज दैट थिंग, बिकॉज समटाइम इट डजंट इम्पॉर्टेंट यार, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। समटाइम इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज एक ऐसी जो फिर से वापस नहीं आएगी, वो चीज तुम्हारे को कहीं से मिल जाएगी। आई एम नॉट वांट टू टॉक एंड नहीं करना, अच्छा नहीं लगता भाई, बट तुम समझ गए ना वो चीज के बारे में क्या बात कर रहा हूँ, है ना भाई। सेक्स के बारे में बात कर, चलो ठीक है, सेक्स भाई मैं सेक्स हर जगह पा सकता हूँ इस लाइफ में, इज लाइक you have a tremendous option to adopt any kind of girl to have a sex and fun, but in this life you have one and only your mind, your feeling,
अगर तुम्हें एक पर्सन की तुम्हें एक फीलिंग पसंद आ रही है, तुम एक पर्सन के बिहेवियर से अटैचमेंट होगा, तो वो पर्टिकुलर सेम बिहेवियर एंड फीलिंग तुम्हें कोई और लड़की नहीं दे सकती है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिस टाइप की तुम्हारी केयर करते, तुम्हें लव करते, तुम्हें समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे माँ बाप की जगह कोई और दो माँ बाप आ जाते हैं और तुम्हारे पुराने वाले माँ बाप चेंज हो जाते हैं, अब क्या तुम वो सेम फीलिंग, सेम प्यार, सेम केयरिंग, सेम हार्मोनी अपने न्यू मॉम डैड से जो तुम्हारे पास अब आए हैं उनसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? और नॉट इवन एक्सपेक्ट, अगर वो ट्राई भी करे बट तुम वो ऐसा फील नहीं करोगे। तो एक पर्सन की फीलिंग यूनिक होती है बट पर्सन की बॉडी यूनिक नहीं होती है। दैट्स अ ट्रू थिंग जो यू कैन फाइंड एनीवेयर। सो मेरा मेन मोटिव ये है कि आई डोंट वांट टू लूज दैट positive things and I don't want to lose that a kind of good, you know, feminine nature and a behavior and a kind of person from in my life. So I'm happy to, you know, stay with her like as a brother or stay with a friend. I don't want to be like intensely like only be a boyfriend for that. It is not necessary for me, and it should be not necessary for all the boys, man. It is a very important thing. Like, you don't should expect directly from a girl to have a sex, and if they not agree with you, like, so yeah, you stop talking with her. It doesn't matter, it doesn't contain any sense, man. So yeah, and the so ये मेरा फर्स्ट नोट था और मैंने उसमें लिखा था ये मेरा फ़ोन नंबर है और इसमें तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये नोट प्रिपेयर किया था। दूसरा नोट मैंने प्रिपेयर किया था टाइम टेबल, जिसमें मैंने उसमें स्केड्यूल किया था टाइम बाय टाइम। मैं टाइम टेबल भी यहाँ पे दिखा रहा कैसा मैंने किया था। मैंने दो चीज़ ऐसी क्रिएट करी थी उसके पर्पस के लिए जो मे बी उसको एक मोटिवेट करे, मे बी उसको एक पता चले कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। कि मैंने उसमें जो ऐड किया था अपने वर्ड्स, अपने लाइन, वो शायद मेरे पर्सनैलिटी को, मेरे बैकग्राउंड को और मेरे माइंड, मेरे गुडनेस को उस पर्टिकुलर नोट्स में क्या पता वो समझ पाए कि मैं किस टाइप का एक हूँ मैन, है ना। So I'm tried hard to do those things, but I never shared this. I never exchanged that note because भाई डर लगता है यार कि भाई कि क्या होगा अगर मैं भाई फॉर एग्जाम्पल तुम जिम करे भाई, मैंने ऐसा माइंड बनाया था लाइक मैं जाऊँगा उसके पास, मैं बोलूँगा कैन आई क्लिक वन फोटो फ्रॉम योर फोन एंड ना अपने फ़ोन में जो दो नोट्स होता है उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको दे दूंगा और उसको बोलूँगा मैंने आई हैव क्लिक सम फोटो और उसको तुम अभी चेक मत करना, घर जाके चेक करना, ठीक है भाई। बट फिर भी आसान है भाई ये बोलना भाई, बट मैं नहीं कर पाता भाई रियल में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो या सो आई डजंट शेयर्ड विद दिस टू नोट्स विथ हर। बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन में ना ज़्यादा अच्छी बात होना स्टार्ट हो गई है, उतनी अच्छी भी नहीं बट हाँ अच्छे से बात करने लगे हैं। और कल तो ऐसी बात हुई थी भाई कि भाई उसके बारे में मैंने समझा और कल उसने मुझे एक रिवील किया कि वो लॉयर है। अब भाई एक प्रोबेबली कोई भी इंसान लॉयर कौन सी एज में बनता है, न्यूएस्ट एंड वेरी फ्रेशर लॉयर की एज क्या होनी चाहिए, मे बी 23 इज अ फ्रेशर एज ऑफ एनी लॉयर फॉर एनी स्टूडेंट टू बिकम अ लॉयर, टू डिक्लेयर अ लॉयर एज अ लीगल। सो भाई वो 23 के, तो अगर वो 23 के तो और राइट नाउ दैट ईयर इज 2026, तो मेरे अकॉर्डिंग वो 2003 में पैदा हुई होगी, 2003 से 2006 तब वो 23 साल की कहला गई होगी, ठीक है हाँ। तो और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ 2005 है भाई। जब वो उसने मुझे बताया तो भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था यार कि भाई मैं तो छोटा हूँ यार। मैं 2005 में पैदा हुआ था, राइट नाउ आई एम 20 एंड इन दिस अगस्त मंथ आई विल बी 21। सो भाई क्या ये ओके है? तुम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इट इज अ गुड दैट इफ सी ही इज 23 एंड आई एम 21, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप कैन बी हैपन? इट इज अ गुड because it's also my first time. I don't have any kind of experience and past experience, so yeah it's bit confusing. तो मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो, वो लॉयर बोली। थोड़ा बिट कंफ्यूजन और ऑकवर्ड मोमेंट था वो वाले टाइम पर। उसने फिर मेरे से पूछा तुम क्या करते हो। भाई उस टाइम पे थोड़ा सा मैं घबरा गया था, मैं क्या बोलूँ यार। अगर मैं बोलता मैं कॉलेज में हूँ तो थोड़ा सा उसको माइंड फील होता कि लाइक वो छोटा है यार, वो तो 20 साल का है। मैंने उसको बोल दिया भाई मैं अमेठी से कॉलेज कर रहा हूँ, प्राइवेट डिग्री ले रहा हूँ नोएडा से और आई एम डूइंग MBA राइट। That is a fucking thing I said with her. So yeah भाई
ये अभी स्टोरी लाइफ करंटली अभी चल रही है एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, बिकॉज भाई क्या हो रहा है ना, आई नो इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट बट आई यार मेरा मन में ये सब आती रहती है फीलिंग, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना तो भाई उसके बारे में याद करता हूँ भाई। आई नो इट्स माई थॉट, no one can affect your thoughts, no one can enter in your thought until you allow it. If thoughts are bringing in your mind, it's mean your protective boundary around for your mind is weak, and I accept right now I am weak, but still I am trying to clarify that thing, man. I am trying to clarify that thing and it is very important. So भाई यही एक आज की भाई स्टोरी। सो यार क्या करना चाहिए मेरे को, तुम अगर मुझे बताओ कि क्या कैसे मैं और उससे मतलब उसके बारे में जान सकूं और कैसे उससे नंबर लूं भाई। थोड़ा सा लगता है भाई, यू नो लॉयर है वो, और या आई लाइक हर, आई वेरी लाइक हर बिकॉज वो बाय फेस बाय बॉडी नहीं बट उसका नेचर अच्छा है, वो नेचर उसके पास है जो नेचर में देखता हूँ अपनी फ्यूचर वाइफ। यो ब्रो लड़का ऑन द स्काई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार भाई बताना क्या करना चाहिए, ठीक है? लड़का ऑन द स्काई बेबी।